Hello students, welcome to the sixth video of this chapter, the fundamental unit of life, जो आपके 9th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और क्यों ना हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन बायोलॉजी, दैट इज द सेल, राइट। ऑफ कोर्स हमने सेल से शुरू किया और अब हम जाने वाले हैं इसकी सेल के अंदर भी कुछ फंडामेंटल और भी चीजें होती है, ऑर्गेनल्स होते हैं। बट यस, ऑल दीज ऑर्गेनल्स work together to form a living functional structural unit of life। हम और आप सेल से बने हुए हैं, और सेल किससे बना हुआ है हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहली चीज, सेल किससे बना हुआ है, जो ऑर्गेनल्स है उसमें हम फर्स्ट ऑर्गेनल से शुरू करने वाले हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं और समझते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म। सो इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली देखो ये है साइटोप्लाज्म और ये है इनसाइड साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली। सो ये जो चीज है ये इनसाइड साइटोप्लाज्म है। सो एंडोप्लाज्मिक इज लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो प्लाज्मिक, हमने बोला था ना सब कुछ पिछले वीडियो में कि सब कुछ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर सब कुछ है। सो यस, इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर यू हैव अ रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, बस रेटिकुलम नेटवर्क। सो ये देखो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ये और ये। ऐसे दो चीजें आने वाली हम लोग देखने वाले हैं, एक स्मूथ है एक रफ है। सो बेसिकली ये जो भी रेड कलर में आपको यहां दिख रहा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडो रेटिकुलम नेटवर्क, राइट। ओके, सो लिखा हुआ है लार्ज। क्या है ये? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ, बहुत लार्ज। अभी तो मैंने एक सेल में थोड़ा सा पार्ट निकाला हुआ है, और भी यहाँ पर ऑर्गेनल्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बट अभी ये वाला जो रेड वाला पार्ट है वो आपको दिखेगा, इट इज अ लार्ज नेटवर्क। अभी तो और भी लार्ज हो सकता है वो, बट मैंने इतना ही निकाला है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड हमने बोला था पिछले वीडियो में कि हर एक ऑर्गेनल जो होता है यूकैरियोटिक, हम और आप जैसे जो नए सेल्स, एडवांस सेल्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें हर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग होती है, खुली चीजें नहीं हो रही सब कुछ। वॉट एवर द फंक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड अ मेम्ब्रेन। एक लेयर है, एक कवरिंग है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। सो इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। सो यहां पर तो अभी तो हमने उसको ऐसे हाफ में काट दिया, बट यू नो अ सेल इज अ 3D, लाइक अ स्फीयर, लाइक अ बॉल और समथिंग। सो अगर हम उसके अंदर देखेंगे तो वो पूरा एक एक नेटवर्क रहेगा, ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स मतलब क्या? उसमें से कुछ पास हो सकता है। शीट्स मतलब ऐसे आपने देखो ना, पतरा जैसा होता है, पतरा या एक वुडन शीट होता है, जैसे कि बेड शीट होता है। सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ लाइक दैट। ओके, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो मैं अभी आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं, वो फोटो में देखना आपको दिखेगा, इट इज लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो मैंने आपको 3D फोटो दिखाया। सो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है ना, यहां से लेकर ये, अभी तो ये काटा हुआ है, 2D दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बोर्ड पे दिखा रहा हूं, बट इट लुक्स लाइक अ शीट या फिर ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स। यहां से यहां तक ऐसे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स रहेंगे एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स रहेंगे। तो आपने देखा वैसे बैग्स जैसा भी है ना, नीचे एक ऐसा खुला नहीं है, इट्स नॉट लाइक शीट्स है, नीचे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर भी है जिसको उसने ऐसे सपोर्ट के जैसे, कि यहां पर अंदर कुछ हम रख सकते हैं, है ना, पानी, खाना, जो भी अंदर रख सकते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप्स, एक है रफ और एक है स्मूथ। अब आपको मैंने ये डायग्राम में भी दिखाया, और मैं अभी जो आपको एक फोटो दिखा रहा हूं उसमें भी आपको दिखेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ दिखते हैं, जो आपको जो रफ दिख रहे हैं
है ना। सो ये जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER। और ये जो है देखो रेड कलर में ही जो स्मूथ है, दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर वो ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं है। सो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिख रहा है स्मूथ, भाई जो दिखता है उन्होंने बोल दिया, जो दिखता है वैसा नाम रख दिया, राइट। सो नाम तो कुछ भी रख दो कॉम्प्लिकेटेड भाषा में, बट मतलब समझ गए कि इसको स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलम है, एक नेटवर्क है जो स्मूथ है और एक है जो रफ है, बस, वेरी सिंपल। सो टू टाइप्स है, रफ और स्मूथ। RER, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों दिख रहा है, आप देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये जो है ना चीजें, यहां पर मार्क कर लो, ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। तो देखो ये राइबोसोम्स नाम की चीजें हैं, किसमें, राइबोसोम्स नाम की चीजें हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको रफ दिखता है, रफ है बस, और कुछ। इट्स नॉट लाइक रफ टू टच और समथिंग, टच कर ही नहीं सकते, इतना छोटा है, टच क्या करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड, इट लुक्स रफ, विच इज वेयर प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। वाह, मतलब ये जो राइबोसोम्स है, इतनी सी चीजें हैं, वो जो राइबोसोम्स हैं वहां पर प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। आप बोलेंगे प्रोटीन्स क्यों मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोटीन्स इसलिए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स का यूज हम हर जगह करते हैं। जो हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है एंजाइम से, वो प्रोटीन की मदद से। हम जो मसल्स बनते हैं, जो सेल्स बनते हैं, उसमें प्रोटीन्स ही लगते हैं, राइट। हमारा जो सेल है बेसिकली वो प्रोटीन से ही बना है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स हैं वहां पर प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। दे आर द साइट्स, दे आर द लोकेशंस जहां पर प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और फिर प्रोटीन्स तो यूज होते ही, राइट। प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड आर सेंट अक्रॉस द सेल। सो अपने देखो राइबोसोम्स बैठे हैं रफ एंड, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स बैठे तो वो हो गए रफ। वहां पर राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम्स पर प्रोटीन बने, मैन्युफैक्चर हुए, ओके। अब प्रोटीन मैन्युफैक्चर होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड आर, प्रोटीन किसने प्रिपेयर किए, कहां प्रिपेयर हुए, राइबोसोम्स। दे आर सेंट अक्रॉस द सेल यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो अब जो प्रोटीन्स प्रिपेयर हुए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो ट्यूब्स के थ्रू पूरे सेल में भेज दिए प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड। और ऑल्सो यहां पर भी भेजते हैं, गोल्जी बॉडी जो हम लोग नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं। प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड आर सेंट अक्रॉस द सेल यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी इट्स अ नेटवर्क, राइट, इट्स अ नेटवर्क। तो अगर हम लोगों ने प्रोटीन बना लिया है तो वो नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग यहां वहां भेजेंगे। सो प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड आर सेंट अक्रॉस यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इधर फंक्शंस भी समझ में आ रहे हैं हमको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन्स प्रिपेयर करे, मतलब राइबोसोम्स, और उसके बाद वो अक्रॉस द सेल सेंड कर दे। फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी कुछ काम है, वहां पर प्रोटीन तो बन नहीं सकते बिकॉज राइबोसोम्स नहीं है, स्मूथ है ना। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स, ये सब बनने चाहिए बिकॉज विच इज यूज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले वीडियो में। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड्स का बना हुआ है। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जहां पर फैट्स और लिपिड्स बन रहे हैं, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस बनना, जेनेसिस मतलब टू मेक, बायोजेनेसिस।
सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब कि फिर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर के पास फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स बने, वो कहां यूज हुए? सेल, और भी बहुत जगह यूज हुए, बट सेल का मेम्ब्रेन बनाने में फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज होंगे। सेल का मेम्ब्रेन बनाना है, सेल का मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, हमने देखा था पिछले वीडियो में, सेल का अगर मेम्ब्रेन ही मतलब टूट जाए तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, सेल ही डाई, सेल विल डाई। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। रफ में राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स पर मैन्युफैक्चर प्रोटीन हुआ है, स्मूथ पर राइबोसोम्स नहीं है इसलिए प्रोटीन नहीं हुआ, तो क्या बना? तो बना फैट्स एंड लिपिड्स। क्यों? क्योंकि वो यूज होते हैं बहुत सारी चीजों में, बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में यूज हुआ, क्या? फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? यहां से वहां सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया। देखो ये रहा। अब जो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स से ही बनते हैं। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स जो आपके बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। हार्मोन्स बहुत टाइप के होते हैं, ग्लैंड्स आपने सुने होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये जो सारे ग्लैंड्स होते हैं वहां से ये हार्मोन्स निकलते हैं और बहुत सारे फंक्शंस, विल नॉट गेट देयर, बट हार्मोन्स डिसाइड अ लॉट। सो दीज मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी यहां बनाए, वो चीज एंजाइम और हार्मोन्स सिंथेसिस में काम आती है, वही चीजें। ओके ना, ये सब देखने के बाद हम लोग अब समराइज करेंगे, इसको मैं हटा दूंगा। वी विल समराइज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं, क्या उसके फंक्शंस, क्या उसका रोल है, वो हम एक बार फिर समराइज करेंगे। और मैं को एक चीज बताना मैं भूल गया, ये कि इफ यू सी क्लियरली, ये जो बीच का पार्ट है आपको तो पता है, डार्क पार्ट कौन सा लेते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन है, वो डीएनए। ओके, और यहां पे देखो न्यूक्लियस के बाहर मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में एक ओपनिंग है, और वो ओपनिंग आपको सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल या इज अ ट्रांसपोर्ट पाथ नेटवर्क, जो न्यूक्लियर रीजन, जो हम लोग देखने वाले अभी, न्यूक्लियर रीजन से पूरे सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल भी चीजें भेजने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। सो सी इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ये हमने देखा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल, कुछ जा सकता है कुछ आ सकता है, तो वो जो निकलेगी चीजें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निकलेगी। राइट, सो ये अभी मैं हटा देता हूं। वी विल समराइज दिस वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट 2 or 3 फंक्शंस, 2 or 3 रोल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हमने लिख लिया है, बट समराइज हम लोग कर लेंगे टेक्निकल वर्ड्स में। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इसके पहले देखा था, फंक्शंस देखा था, हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल समराइज करते हुए कि इनके फंक्शंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच यू शुड टेक्निकली यूज while you're describing the functions. चलो, so basically let's look at the second one. Okay, it says functions as a cytoplasmic framework. देखो ध्यान से, हाँ, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। functions as a cytoplasmic framework. cytoplasmic मतलब साइटोप्लाज्म वाला फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब वहां पर एक बॉडी है, एक फ्रेमवर्क है, एक स्केलेटन है साइटोप्लाज्म में। सो इट फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। सो जो फ्रेमवर्क है वो सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब हमने देखा था ना, ये कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। राइट, सो राइबोसोम्स के लिए ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क देता है, जो जहां सरफेस पर, उनके सरफेस पर राइबोसोम्स बैठ के इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज करते हैं सेल की। राइट, सो फर्स्ट फंक्शन आप समझ लेना कि इट फंक्शंस एज द फ्रेमवर्क जहां पर राइबोसोम बैठ के अपने केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। ओके,
अब यहाँ पर आते हैं, बिकॉज आपकी बुक में इस ऑर्डर में दिया है बट मैं इस ऑर्डर में समझाना चाहता हूँ। सो पहले तो हमने क्या किया, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज किए, ओके। उसके बाद जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज करने के बाद जो बने हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बनाए हैं, दोज आर ट्रांसपोर्टेड, दोज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म यूजिंग द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली देखो, उसके सरफेस पर राइबोसोम्स बैठे, उन्होंने प्रोटीन बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स एंड फैट्स बनाए, और वो जो ट्रांसपोर्ट करने, सो इट सर्व्स एज ए चैनल्स, सर्व्स एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स जो राइबोसोम्स बनाते हैं, उनके लिए चैनल प्रोवाइड करता है, उनके लिए रोड प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम यहां से यहां, यहां से वहां, यहां से वहां, जहां पर भी लेके जाना चाहे साइटोप्लाज्म में लेके जा सकते हैं यूजिंग दिस नेटवर्क, ये नेटवर्क। और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो बात समझो, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की लिंक कैसी है। देखो, अगर मुझे यहां से एक पर्टिकुलर दोस्त के घर पे जाना है तो एक रास्ता होगा, वही रास्ते से जाना पड़ेगा, है ना। मैं जमीन के अंदर से, झाड़ों में से या किसी के घर में से, रास्ते में से नहीं आ सकता, मुझे जो रास्ता दिया उससे जाना पड़ेगा। सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो कनेक्शन है, जो ट्रांसपोर्ट चैनल है, जो रास्ता है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म पूरा। सो यहां से यहां जाने के लिए भी देखो यही नेटवर्क है। सो फिर से, फंक्शंस सर्व्स एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स। तो यहां से वहां हम लोग कर सकते हैं, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी कर सकते हैं। तो हमने जो बनाया है साइटोप्लाज्म में, हमने जो बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से या उसके सरफेस के आसपास, वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू दैट चैनल। दैट्स इट। एक स्पेशली हमको फंक्शन दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, SER का, वो ये है that these smooth endoplasmic reticulum are found in abundance. They are found in abundance in the liver cells of mammals या vertebrates, समझ लो आप। So animals which have vertebral column, जैसे आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर जो हड्डी है वो वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियां है ना, ये स्पाइन बोलते हैं आप उसको। तो जो जो एनिमल्स में स्पाइन होता है, उनके लिवर सेल्स में SER बहुत ज्यादा होता है। सो अभी तो यहां पर हमने SER कम निकाला है, बट लिवर सेल्स में, हमारे बेसिकली लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। और वो करते क्या है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। सी, टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट ऑल द टाइम, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको सुधारना, उसको एलिमिनेट करना, ये सारे काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। सो ये 2-3 फंक्शंस अपने को याद रखने हैं। फिर से एक बार देखते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, फिर वो चीज हम यहां वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट चैनल ऑफ रफ एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है वो अपन लिपिड्स और उसके लिए यूज बनाने के लिए यूज करती हैं, बट इट्स ऑल्सो फाउंड एबंडेंटली इन लिवर सेल्स ऑफ अस, से वर्टिब्रेट्स, है ना, हम वर्टिब्रेट, ओके। और वो क्या काम करते हैं, दे डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। सो जो हम लोग बेसिकली थिंग्स विच आर पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, वो लिवर में जाता है, लिवर सेल्स में जाता है। लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसका कुछ तो फाइनलाइज करते हैं, उसको कुछ तो सुधार करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जो भी करते हैं, राइट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल, जो हमने इस वीडियो में बात की। एक क्वेश्चन नंबर 6 बचता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने कई बार बातें की। Where do lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की जरूरत है, वो कहां पर बनते हैं? तो हमको पता है कहां बनते हैं वो, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो लिपिड्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और प्रोटीन्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स में एक्चुअली, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड, राइट. सो दैट्स द आंसर टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. स्मॉल वीडियोस हो रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, छोटे छोटे वीडियोस कर रहे हैं. सो मेनी थिंग्स टू राइट. इफ यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोट्स देन आई बिलीव दिस शुड बी इनफ, राइट. सो इस वीडियो को खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स की. ओके, चलो. सो लेट्स फिनिश दिस हियर. टिल देन पढ़ाई करते रहें.